चलिए तो आज हम जानते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय का जीवन काल 1772 से 1833 तक रहा। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य की कड़ी, प्रथम आधुनिक पुरुष, आधुनिक भारत के पिता और युगदूत जैसे कई उपाधियों से इन्हें सुशोभित किया गया है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा प्रदान की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना अपने युवा साथियों के सहयोग से एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए की गई। साथ ही 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए की गई। इसी के तहत इन्होंने हिंदू कॉलेजों की स्थापना की। ब्रह्म सभा ही आगे चलकर ब्रह्म समाज का रूप ले लेती है। राजा राम मोहन राय कई चीजों के समर्थक और कई चीजों के विरोधी थे। इन्होंने एकेश्वरवाद और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। साथ ही सती प्रथा, बाल विवाह और मूर्ति पूजा जैसी प्रथाओं का विरोध भी किया। इन्हीं के विरोधों के फलस्वरूप 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया और सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। राजा राम मोहन राय की दो पुस्तकें अति प्रसिद्ध हैं। पहली पुस्तक है मिरातुल अखबार, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई। वहीं दूसरी पुस्तक है संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली भाषा में लिखी गई। राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के जानकार थे, जैसे फारसी, संस्कृत, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी, ऐसी कई भाषाओं के जानकार थे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में 1833 में मेनिंजाइटिस के कारण हो गई और इनकी समाधि वर्तमान में भी ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही स्थित है। इनकी मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही ब्रह्म समाज दो शाखाओं में विभाजित हो गया। ब्रह्म समाज की आदि ब्रह्म समाज की संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर माने जाते हैं। वहीं ब्रह्म समाज की दूसरी शाखा, जिसे वेद समाज या भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, के संस्थापक केशव चंद्र सेन हुए। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई।